हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे कि जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में मोशन करती है तो उस समय उस पिंड के गति का समीकरण क्या होता है इसे हम आज यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, अच्छा। जब हम आपको मोशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि जब कोई पिंड क्षैतिज दिशा में गति करती है तो उस समय उस पिंड के गति के 3 समीकरण होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। आज हम उसी का कंपेयर करते हुए, उसी समीकरणों का तुलना करते हुए यहाँ पर समीकरणों को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा। आइए हम लोग एक बार फिर से जो हमने समीकरण पढ़ा था मोशन चैप्टर में, उसे यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद तब यहाँ पर सारी चीजें आपको आसान हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। चलिए, मान लीजिए कि यह एक कोई क्षैतिज रेखा है और इस क्षैतिज रेखा में कोई एक पिंड है ये, ठीक है ना, और यह पिंड बिंदु ए से चलते हुए बिंदु बी तक जाता है। इस पिंड का वेग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस पिंड का वेग लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब किसी पिंड का वेग लगातार बढ़ता है तो उस समय उस पिंड में उत्पन्न त्वरण भी लगातार बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल लगातार बढ़ता चला जाता है। इस कंडीशन पर, इस शर्त पर जो भी हम लोग समीकरण को लिखते हैं, जो भी हम लोग समीकरण लिखते हैं, वहां पर धनात्मक धनात्मक मतलब प्लस 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 होता है। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दें कि उस समय जब किसी पिंड का वेग लगातार बढ़ता है तो उस समय उस पिंड में उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं, और धनात्मक त्वरण होने के कारण यहाँ पर हमेशा प्लस 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 लिखा जाता है। दूसरी बात, हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का प्रारंभ में, शुरुआत में जो वेग होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं। प्रारंभिक वेग को हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं। अच्छा, टी समय बाद या कुछ क्षण बाद जो दूसरा वेग प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतिम वेग, और अंतिम वेग को स्मॉल वी से लिखा जाता है। ओके, अच्छा। क्षैतिज रेखा में जब कोई पिंड कोई दूरी तय करती है तो उस समय वहां पर दूरी को दिखाने के लिए यश का प्रयोग किया जाता है। इसकी बात कर लें, ऊर्ध्वाधर दिशा में जब कोई पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मोशन करती है तो उस समय पिंड के द्वारा तय किए गए दूरी को यच से लिखते हैं, यच से शो करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जब इस पिंड में, जब यह पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब मोशन करती है तो उस समय उस पिंड में भी त्वरण उत्पन्न होता है, और यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इस पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से लिखा जाता है। अब हम लोग इसमें जो है त्वरण को स्मॉल जी से लिखते हैं, और इस क्षैतिज रेखा में जब कोई पिंड गति करता है तो उस समय उस पिंड में उत्पन्न त्वरण को स्मॉल ए से लिखा जाता है, राइट। अच्छा, दोनों में स्मॉल बी, स्मॉल यू, स्मॉल टी सेम होता है। अंतर केवल होता है यहां पर ऊर्ध्वाधर के केस में दूरी को हम लोग एच से लिखते हैं और त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से लिखते हैं। दोनों में केवल यही अंतर रहेगा, बाकी सब कुछ सेम होता है। अच्छा, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जब कोई पिंड, मान लीजिए
कि यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी से यच ऊंचाई पर कोई एक पिंड रखा गया है। ठीक, जब इस पिंड को ऊपर से छोड़ा जाता है, ठीक है ना, तो उस समय इस पिंड का जो है वह वेग लगातार बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इस पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जाता है। और जब बढ़ता जाता है तो जो भी हम लोग यहाँ पर समीकरण को लिखेंगे वहां पर प्लस प्लस लिखा जाएगा, ठीक इसी प्रकार। ठीक है ना, आइए देखा जाए। तो अब हम इस समीकरण की सहायता से इस ऊर्ध्वाधर वाले केस में हम लोग समीकरण को लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि पिंड का प्रारंभिक वेग u। मैंने आपसे बताया कि दोनों केस में प्रारंभिक वेग सेम, अंतिम वेग सेम, ठीक है ना, और समय t सेम। अंतर केवल यहाँ पे होता है, यहाँ पर दूरी के रूप में यच लिखते हैं और गुरुत्वीय त्वरण के रूप में स्मॉल g लिखते हैं, बाकी सब आपका सेम होता है। तो आइए हम लोग इसकी सहायता से यहाँ पर ऊर्ध्वाधर के केस में गति के समीकरण को लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गति का पहला समीकरण। ये हो जाएगा v बराबर u प्लस at, ये होता है। ठीक, लेकिन हमने आपसे बताया कि ऊर्ध्वाधर के केस में a के स्थान पे g होता है, तो अब जहां पे a है वहां पे हम लोग g लिख देंगे। तो यह आपका v बराबर u प्लस gt, यह गति का प्रथम समीकरण हो गया। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर के केस में। आइए दूसरा हम लोग लिखेंगे गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण, हमने आपसे बताया कि गति का दूसरा समीकरण होता है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन मैंने आपसे बताया कि ऊर्ध्वाधर के केस में a के स्थान पे g लिखते हैं, यस के स्थान पे यच लिखते हैं। तो आइए लिखा जाए। तो यहाँ यस के स्थान पे यच हो जाएगा और a के स्थान पे g हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे तीसरा समीकरण। ठीक है ना, लिखेंगे गति का तीसरा समीकरण। ये होता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपसे बताया कि ऊर्ध्वाधर के केस में a के स्थान पे g लिखते हैं, यस के स्थान पे यच लिखते हैं। तो आइए लिखा जाए। तो यहां पर आपका यस के स्थान पे यच हो जाएगा और a के स्थान पे g हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो यह आपका जब कोई पिंड ऊपर से नीचे, पहला शर्त है कि जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर से नीचे गति करता है तो उस समय उस पिंड का गति का समीकरण होता है पहला v बराबर u प्लस gt, दूसरा गति का समीकरण होता है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यह कब होता है? जब पिंड ऊपर से नीचे गति करे, तब ऐसे कंडीशन में गति का यही इक्वेशन होता है। ठीक है ना, हमने आपसे बताया कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे जब गिरता है तो उस पिंड का लगातार वेग बढ़ता जाता है। ठीक, जिसके कारण उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण भी लगातार बढ़ता जाता है, जिसके कारण यहां पर हम लोग प्लस 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 लिखेंगे। ठीक है ना, यह कब होता है? यह तब होता है जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर से नीचे गति करता हो, यह तब के लिए समीकरण है। ओके,
चलिए अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम अगला कंडीशन चलते हैं, क्या होता है उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए। आइए अब देखा जाए, जब पिंड नीचे से ऊपर की तरफ मोशन करता है तो उस समय उस पिंड के गति का समीकरण क्या होगा, उसको हम लोग यहां पर लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसको भी हम लोग इस मोशन चैप्टर में जो हमने गति के समीकरण को पढ़ा है उसी से कंपेयर करते हुए यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे दूसरा शर्त, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे से ऊपर गति करता हो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां क्या होता है, मान लीजिए कि इस समय इस पिंड का, या ऐसे आप लिख सकते हैं, जब पिंड का क्षैतिज दिशा में वेग घट रहा या घटता हो, तो यहां भी हम लोग इसको लिखेंगे वेग घट रहा है। ये देखा जाए, इसमें क्या होता है, जब किसी पिंड का वेग लगातार घटता जाता है तो उस समय उस पिंड में उत्पन्न त्वरण भी घटता जाता है। उस समय उस पिंड में उत्पन्न त्वरण भी लगातार घटता जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जहां पर प्लस प्लस है, अब वहां पर माइनस माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जब किसी पिंड का वेग घटता जाता है तो उस समय उस पिंड में उत्पन्न त्वरण भी लगातार घटता जाता है, जिसके कारण यहाँ पर माइनस ए लिखा जाएगा। अर्थात यह आपका जो प्लस है यहाँ पर माइनस 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 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को यहां से, मतलब नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो उस वस्तु का वेग घटता जाएगा। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि यह आपका बॉल है, गेंद है। जब यह बॉल नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस पिंड का या इस बॉल का वेग लगातार घटता जाएगा, जिसके कारण इस पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण भी लगातार घटता जाएगा, जिसके कारण हम लोग इसमें अब ए के स्थान पे लिखेंगे माइनस जी। ये माइनस जी क्या है? ये माइनस जी ये बताता है कि किसी भी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण लगातार घटता जा रहा है। अब ये कंफर्म हो गया कि जहां पे प्लस 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 है वहां पे माइनस 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 हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा कि जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है तो उस समय उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण लगातार घटता जाता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर ए के स्थान पे लिखेंगे माइनस जी। माइनस ये बता रहा है कि किसी भी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण वह लगातार घट रहा है। अब आपका हो जाएगा गति का पहला समीकरण u माइनस जी टी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। बाकी आपका सब कुछ सेम रहता है, कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा। तो अब आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम आगे देखते हैं। ये बात आई समझ में? देखिए आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहां से पहले आप देखिए, जब क्षैतिज दिशा में किसी पिंड का वेग जब लगातार घट रहा हो तो उस समय उस पिंड में उत्पन्न त्वरण भी लगातार घटता जाता है,
जिसको कहा जाता है क्या, ऋणात्मक त्वरण, निगेटिव त्वरण, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अब जहां पे बेटा प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। यहां भी हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई पिंड ठीक ना, पृथ्वी से नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है, या जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, तो उस समय उस पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण भी ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण अब हम लोग यहां पर एक स्थान पे लिखेंगे -g, अर्थात यहां पर माइनस 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 हो जाता है, ठीक है ना। यही इसका रीजन है, कारण है। ओके, कोई दिक्कत, तो यह आपका हो गया, ठीक है। तो अब जो है आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और इस समीकरण पर अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, तो आप इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया, अच्छा। तो आज जो है हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।